खबर पर हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, लोकसभा की कार्रवाई तो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का ये सीधे तौर पर कहना था कि कांग्रेस और सोरोस का जो रिश्ता है, दरअसल ये राजनीति का विषय नहीं है, देश की सुरक्षा को लेकर है। और इस पर बाकी सांसद भी चाहते हैं कि संसद चलनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार माहौल खराब कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, जब सदन की कार्रवाई शुरुआत हुई थी इस सत्र की, शीतकालीन सत्र की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से रूबरू हुए थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सदन की गरिमा बनाए रखें, सदन की कार्रवाई चलने दें, जो युवा साथी हमारे आते हैं उन्हें भी बोलने का वक्त मिले। तो अब ये देखिए, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई जब शुरुआत होती है तब लगातार हंगामे की बेट चढ़ता है। बीजेपी अब जिस तरीके से सोर्स का मामला को उठा रही है और कह रही है कि राहुल गांधी बात नहीं करना चाहते, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जो विकास की बात नहीं करना चाहते, और जो खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष बीजेपी को ज्यादा समय मिलता है, तो यानी खुद ये लोग हंगामा कर रहे हैं, चर्चा हो ही नहीं पा रही है। तो बीजेपी खुद इन लोगों को अब जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर लगातार घेर रही है, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो जो राज्यसभा के सांसद हो, या जो इनके वरिष्ठ नेता अरुण सिंह, जिनसे आज हमने सवाल पूछा, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये लोग खुद बताए कि सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरोस, कांग्रेस से पार्टी का क्या संबंध है, जो आज देश के विकास के मुद्दों की बात नहीं कर रहे, कि उन लोगों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अरुण सिंह ने जिस तरीके से कहा कि आज हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बताए कि वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर क्यों देश को अस्त व्यस्त करना चाहती है, क्यों उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आज पूरी तरीके से अब कांग्रेस जब घिरती हुई नजर आ रही है तो उनका साफ तौर से कहना है कि वो लोग हंगामे कर रहे हैं। कल हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी, गणेश आप लगातार बता रहे कि कैसे हो हंगामा हो रहा है और बिल्कुल भी कोई बातचीत यहाँ पर कामकाज से जुड़ी नहीं हो पा रही है। गणेश, आप नजर बनाए रखिएगा, 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी दोबारा आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नीतीश को लेकर लालू यादव का शर्मनाक बयान सामने आ गया है। बीजेपी ने लालू यादव पर हमला बोला है। लालू का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी ये कहती दिखाई दे रही है। लालू यादव पर जिस तरह से ये रिएक्शन आया, आपको बताएं, इससे पहले नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी गुस्सा है। सुनिए क्या कुछ कहा है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। तो सुना आपने, लालू यादव ये कहते सुनाई दे रहे हैं। यात्रा का जिक्र दरअसल यहाँ पर पत्रकार ने जब सवाल पूछा और कहा कि यात्रा पर जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कहेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि आंखें सेकने जा रहे हैं। इस तरह का हल्का बयान लालू यादव की तरफ से दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें, सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि लालू का जो बयान है वो बेहद शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका ये भी कहना है कि हम लोग समझते थे कि लालू प्रसाद यादव शारीरिक तौर पर बीमार है, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार है। क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने, वो आपको सुनवाते हैं। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। तो आप सम्राट चौधरी को सुन रहे थे, जो कि बिहार की डिप्टी सीएम हैं। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव का जो बयान है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं, इन बातों का जिक्र किया और ये बहुत ही अशोभनीय है। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का भाषा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को शोभा नहीं देता और नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे लोग ही बिहारी को कलंकित और बदनाम किए हैं, बिहार को बदनाम किए हैं। और ऐसे लोग, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, बिहारी शब्द को आपने गाली बना दिया।
हर बिहारी के सम्मान को आपने गिराया है और जाते जाते अपनी आदत से ये बाज नहीं आएंगे। अब कोई भी बिहारी इन पर गौरवान्वित नहीं होता है। ऐसे लोगों से बिहार को मुक्ति चाहिए। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई होती है और 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद का अवैध हिस्सा ढहा दिया जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पर नूरी मस्जिद का अवैध हिस्सा ढहा दिया जाता है। 180 साल पुरानी ये नूरी मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। नूरी मस्जिद का एक हिस्सा गिरा दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर से एक्शन होता है और सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये कदम उठाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बुलडोजर कार्रवाई, सड़क को चौड़ा करना था, इसी के चलते नूरी जामा मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ा गया है। फतेहपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण के दायरे में आ रही ललौली स्थित नूरी जामा मस्जिद में आज बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण के दायरे में आने वाले हिस्से को तोड़ा जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, इसको लेकर, इस मसले को लेकर देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है उसने नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन ये पूरा चौड़ीकरण का मामला था और इसको लेकर एक्शन अब देखा गया है। अतिक्रमण कोई भी करे कार्रवाई होगी, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये नियम और कानून के तहत काम हो रहा है। जब भी सड़क चौड़ीकरण होती है तो पीडब्ल्यूडी के दायरे में दोनों साइड में काफ़ी ऐसी जगह होती है जो पहले से सरकार की होती है, लेकिन उस पर अतिक्रमण हुआ होता है। सरकार को जब उसको लगता है कि नहीं अब हमको इस जमीन को लेना है तो खाली करा लेता है। ये कानूनी प्रक्रिया पहले से ही गजट में नोटिफाई है कि आप अगर सड़क चौड़ीकरण करेंगे तो आप उस अतिक्रमण को हटा सकते हैं। साथ ही अगर आपको और भी अधिग्रहण करना है तो आप किसानों को या जो भी जिनकी भी जमीन है उनको आप एक अच्छा मुआवजा देके आप उनकी जमीन ले सकते हैं, लेकिन सरकारी काम में बाधा नहीं होगा। साथ ही मैं आपको और बता दूं, काशी, मथुरा, अयोध्या में और यहां तक प्रयागराज में लगातार विकास और चौड़ीकरण का काम हो रहा है। तमाम मंदिरों को सड़कों से, मार्गों से हटाया गया है। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कई मंदिर आई थी, उसको शिफ्ट किया गया, उसको भी हटाया गया। प्रयागराज में इस समय लगातार काम चल रहा है कुंभ को लेके, वहां भी मंदिरों को हटाया गया। लेकिन जब इस तरह की चीजें आती है तो आरोप लगता है कि आखिर सरकार के ऊपर फिर अंगुली उठती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको एक अच्छा सड़क चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, हाईवे चाहिए, आपको एक चौड़ीकरण अगर हो रही है, दोहरीकरण हो रही है, तो ऐसे में जमीन तो चाहिए चाहिए। उसमें अगर एक नियम सबके ऊपर लागू हो रहा है तो उसको किसी मतलब कि उस पर नहीं देखना चाहिए कि सरकार किसी टारगेट बेस काम कर रही। ये सबके हित के लिए सड़क होती है, सार्वजनिक सड़क होती है। याद हो कि दिल्ली में जैसे कि चुनाव आयोग के सामने सड़क पर ही मजार बनी हुई है, लेकिन उसको हटाने का काम नहीं हुआ। राजू चौक में कई ऐसी सड़क है जहां पर मजारें बनी हुई हैं, मस्जिदें बनी हैं, लेकिन उसको हटाने का काम वहां नहीं किया गया। लेकिन यूपी में अगर यूपी में मंदिर हटाई जा रही है तो अगर रास्ते में अगर और भी कोई धार्मिक स्थल पड़ रहा है, मस्जिद अगर पड़ रही है, तो उसको भी हटाने का काम हो रहा है। यानी कि कोई एक आरोप ये नहीं लगा सकता कि कोई टारगेट बेस्ड काम हो। जैसा मैंने आपको बताया, चाहे काशी का मामला हो, चाहे प्रयागराज का मामला हो, या अयोध्या में अभी तमाम मार्गों को चौड़ीकरण में लाया जा रहा है। ऐसे में जो रास्ते में पड़ रही है, चूंकि वहां ज्यादातर मंदिर है, तो मंदिरों को